आपने जो मनोरमा जी से बात की है मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या रिश्ता है अभिमन्यु और नियति का? गज्जू और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। अभिमन्यु और नियति बचपन के दोस्त थे। उनका रिश्ता 20 साल पहले जुड़ गया था। कितना पैसा चाहिए तुम्हें मेरे बेटे का पीछा छोड़ने का? आप इस लड़की के सम्मान को इतनी भी ठेस मत पहुंचाइए कि जब सच जान जाए तो माफी भी ना मांग सके। आज जोड़ता हूँ मैं आपके। मैं नियति को अभिमन्यु के पास नहीं भेज सकता। एक पिता होने के नाते आपकी तकलीफ और आपका डर मैं समझ सकती हूँ, पर शायद अब हमें ये बात मान लेनी होगी कि अनजाने में नियति जो अपना फर्ज समझकर निभा रही है वो उसके अतीत का कर्ज है। अंकल, आंटी, आनंद बेटा, तुम कब आए? सब ठीक है ना? वही मुझे भी पूछना है। आपने जो मनोरमा जी से बात की है मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या रिश्ता है अभिमन्यु और नियति का? अभिमन्यु, मुझे इंजेक्शन लगाने दो। तुमने कहा था ना मेरी बात मानोगे। तुम इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे छोड़कर चली जाओगी, मुझे पता है। नहीं अभिमन्यु, जब तक तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाने वाली। सच में? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुन्ना कैसा है नियति? ठीक है, मैंने उसे दवाई दे दी, सो रहा है। दुर्गा मैया का लाख लाख शुक्र है नियति कि तुमने बिल्कुल सही समय पर अभिमन्यु को संभाल लिया। लेकिन उसको अटैक भी तो मेरी वजह से आया। मैंने हर बार मजाक समझकर उसकी बात टाल दी। उसको रोकने की बजाय मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो सच में मुझसे। यही किस्मत का खेल है नियति, जो ना दिखता है ना समझ में आता है। क्या? आपने क्या कहा? यही कि तुम दोनों का मिलना भी किस्मत का ही खेल है नियति। और ये कौन से अतीत की बात कर रहे थे आप? आप लोग मनोरमा जी को जानते कैसे हैं? क्या नियति को पता है इसके बारे में? मतलब नहीं अंकल, अगर आप मुझे सच सच नहीं बताएंगे तो मैं खुद नियति को जाके बता दूंगा। नहीं, कि उसके माँ बाप उसके अतीत का एक बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं उससे। नहीं, ऐसा मत करना बेटे। नियति को कुछ भी पता नहीं है और उसे सच पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना उसका अतीत उसकी आने वाली जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तुम्हारी वजह से मेरा मुन्ना अपना आपा खो बैठा है तो ये बहुत चिंता की बात है। चिंता की बात है मनोरमा जी। अभिमन्यु एक सपने का पीछा कर रहा है, उसे सच समझकर उसका ये अटैक डॉक्टर आनंद से मेरी शादी तय करने का नतीजा है। अभिमन्यु का मुझसे इस कदर प्यार करना खुद ये उसके लिए ठीक नहीं है, और वो मेरी वजह से ज्यादा बीमार हो
मैं ये नहीं होने देना चाहती। तो कल से तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। जीजा जी प्रणाम। जीजा जी वो देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं वो सर वो हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बोलने की? बोलने की तो छोड़ो, सोचने की भी, कि मेरा बेटा गजेंद्र पांडे का इकलौता बेटा एक मामूली सी नर्स से प्यार करेगा। सर आप ये ज्यादा भोली मत बनो। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को। कोई मौका नहीं छोड़ती अमीर लड़कों को फांसने का। अच्छी भाषा में इसे मौका परस्ती कहते हैं। और तुम जैसी लड़कियों को और भी कई नामों से बुलाया जाता है। मुन्ना के पापा आप सच? मनोरमा जी, यही सच है। हमारे अभिमन्यु की दिमागी हालत का फायदा उठाया इस लड़की ने। पहले उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब ये हमारे सामने ये साबित करना चाहती है कि अभिमन्यु को दौरा इसकी वजह से पड़ा है। सर मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि अब तक तुम ये जान चुकी हो कि अपने बेटे को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, कोई भी कीमत चुका सकता हूं। पर लड़की, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारा और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं। तुम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। नियति और अभिमन्यु का रिश्ता बचपन में ही जुड़ गया था। उस समय अभिमन्यु 5 साल का था और नियति 4 साल की। दोनों परिवारों में बहुत प्यार था। पर 20 साल पहले हालात ऐसे बिगड़े कि दोनों परिवार बिछड़ गए। पर नियति से तुम्हारी शादी होने वाली है आनंद, इसलिए तुम्हें सच जानने का पूरा हक है बेटे। गज्जू और मैं बचपन के दोस्त थे और बिहार के एक गांव में रहते थे। जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव, सुख दुख हमने साथ ही देखे। इसी बीच गज्जू को अभिमन्यु हुआ और हमें नियति। उन दोनों में हमसे भी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई। वो लग गई? मत, मैं तेरी चोट अभी ठीक कर देता हूँ। वापस चोट लग गई तो मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। अभिमन्यु और नियति दोनों में एक दूसरे की जान बसती थी। दोनों बहुत छोटे थे, लेकिन तब भी एक दूसरे की परेशानी समझ जाते थे। जितनी छोटी उम्र थी दोनों की, प्यार दोनों में उतना ही गहरा था। सर चेन अनलॉक करनी है, चाबी। डॉक्टर आनंद, क्या सच में अभिमन्यु को इतने एक्सट्रीम ट्रीटमेंट की जरूरत है? अपनी कीमत बताओ। सर आप हद। कितना पैसा चाहिए तुम्हें मेरे बेटे का पीछा छोड़ने का? बस कीजिए मुन्ना के पापा, बस कीजिए। आप इस लड़की के सम्मान को इतनी भी ठेस मत पहुंचाइए कि जब सच जान जाए तो माफी भी ना मांग सके। मनोरमा जी, लगता है मुंबई आने के बाद अपने पति के रुतबे को भूल गई हैं आप।
पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नहीं जो मुझे ना जानता हो, और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा भी कोई नहीं जिसे समझने में गजेंद्र पांडे ने कभी कोई चूक की हो। आपकी भोली आंखें शायद ये ना देख पाई हों, लेकिन मैंने इस लड़की को पहली नजर में ही पहचान लिया था। इसकी चालाकी इसके चेहरे से, इसके बर्ताव से साफ साफ झलकती है। बस कीजिए मिस्टर पांडे, बस। माना कि पूरा उत्तर प्रदेश आपको जानता है और मुझे कोई नहीं। माना कि आपका रुतबा, आपका नाम, आपका बैंक बैलेंस मुझसे बहुत बड़ा है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे ऐसे बात करें। आपने सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं की है, आपने मेरी परवरिश को नीचा दिखाया है, यानी मेरी मम्मी पापा को नीचा दिखाया है, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। जा सकती हो तुम। मैम, आप कोई और नर्स हायर कर लीजिए। और अभिमन्यु का ध्यान रखिएगा, उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नियति और अभिमन्यु का यही प्यार बड़की अम्मा की नजर में आ गया है। जब हमारे मुन्ना और राम की बिटिया को हर वक्त साथ ही रहना है तो इनका ब्याह करा देते हैं। अरे अम्मा तुम भी, अरे बच्चे हैं अभी, तो उन्हें ब्याह का मतलब ही नहीं मालूम होगा और तुम चली हो इनका ब्याह करवाने। अरे एक बार बड़े हो जाएं तो करवा देंगे, क्यों राम? हाँ हाँ बिल्कुल। अब जब बड़की अम्मा ने बोल दिया है तो रिश्ता तो पक्का ही समझो। अब बड़े होके ब्याह भी हो जाएगा अम्मा। जब तक ये लोग बड़े होंगे तब तक कहीं हम पर लोग सिधार गए तो? हम लोगों में तो ये रिवाज ही है ना, बचपन में किया हुआ रिश्ता और भविष्य दोनों मजबूत हो जाते हैं। हम कह दिए यही सही समय है, ब्याह की तैयारी करो। ठीक है भाई, जैसे अम्मा की मर्जी। बचपन में ही शादी करवा के गौना रखवा दिया जाता था। हमने भी बड़की अम्मा की बात मान करके अभिमन्यु और नियति की शादी करवा दी। हम सब बहुत खुश थे। दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई थी और नियति और अभिमन्यु को लग रहा था कि उनके गुड्डे गुड़िया का घर घर खेलना जैसे सच हो गया है। यही सोचा था कि जब दोनों बालिग होंगे तो गौना करा लेंगे, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद गज्जू और वहां के एक बाहुबली भगवती के बीच में भिड़ंत हो गई। हमारे अभिमन्यु की दिमागी हालत का फायदा उठाया इस लड़की ने। पहले उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब ये हमारे सामने ये साबित करना चाहती है कि अभिमन्यु को दौरा इसकी वजह से पड़ा है। लड़ाई आग की तरह होती है, जो फैलती है तो सब कुछ जला के राख कर देती है। आग फैल चुकी थी, बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि गज्जू के हाथों लड़ाई में भगवती मारा गया और उसके बाद भगवती का पूरा खानदान
और उसका परिवार हमारे पीछे पड़ गया। हमें बिहार छोड़कर भागना पड़ा। उसी गड़बड़ी में दोनों परिवार अलग हो गए और हम किसी तरह मुंबई पहुंचे और यहां अपना जीवन शुरू किया। 20 सालों से मैं अपने दोस्त और उसके परिवार को ढूंढ रहा था बेटे, क्योंकि वो सिर्फ मेरे दोस्त का परिवार नहीं था, मेरी बेटी का ससुराल भी था। लेकिन ना ही कभी वो लोग मिले और ना ही कभी मैं नीति को सारा सच बता सका। मैं डर गया था बेटे, मैं बहुत डर गया था, क्योंकि अतीत के जिस बोझ तले मैं आज तक दबा हुआ था, अपने उसी बोझ को मैं अपनी बेटी को कैसे दे देता। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को। कोई मौका नहीं छोड़ती अमीर लड़कों को फांसने का। अपनी कीमत बताओ, कितना पैसा चाहिए तुम्हें मेरे बेटे का पीछा छोड़ने का? जिस दिन लता भाभी तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी, उसी दिन मैंने मनोरमा भाभी को देखा था। ऐसा लगा जैसे कि मेरी परसों की तपस्या पूरी हो गई। मैंने उनका पीछा किया ताकि पिछड़े हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकूं। पर जैसे ही मैंने उन्हें अभिमन्यु के साथ देखा, मेरी हिम्मत टूट गई। तुम ही बताओ आनंद, एक बाप होने के नाते मैं कैसे अपनी बेटी का हाथ अभिमन्यु जैसे लड़के। उसी दिन मैंने नियति को उसके अतीत से आजाद करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अभिमन्यु के साथ में उसका कोई भविष्य नहीं है आनंद। और क्या भविष्य हो सकता है उसका एक ऐसे लड़के के साथ जो अगर अपना आपा खो दे तो नीति की जान तक लेने के काबिल है। इसीलिए मैं मनोरमा भाभी से बिना मिले वापस चला आया और घर आकर मैंने तुम्हारे और नीति के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आनंद बेटा, नियति का रिश्ता बचपन में हम लोगों ने तय किया। बचपन से जब भी मैं नियति को देखती थी तो बस यही एहसास होता था कि बचपन में उसकी शादी करा के हमने गलती की। लेकिन अभिमन्यु का सच जानने के बाद यह महसूस हुआ कि वो गलती कितनी बड़ी थी। और मैं अपनी गलती का भार अपनी बेटी पर नहीं डालना चाहता था। आनंद बेटे, मैं जानता हूं कि यह सब सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं बेटे। मेरी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसे तुमसे बेहतर जीवन साथी कोई नहीं मिल सकता। भूल जाओ आनंद कि बचपन में उसकी शादी हो चुकी है। बस तुम इतना याद रखो कि तुम उसे बचपन से पसंद करते हो। पीछे जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाओ आनंद। आज का सच यही है कि तुम्हारी और नियति की शादी तय हो चुकी है। अंकल, प्यार अपनी जगह है, पर इतना बड़ा सच जानने के बाद ये शादी, और ऊपर से इससे बड़ी बात तो ये है कि नियति को इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उससे बात की है,
हैं ये शादी। आई लव नियति, आई लव नियति अंकल, आई डू। बट ये सच जानने के बाद ये शादी का डिसीजन मैं, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट अंकल। आनंद बेटा, ऐसा मत करना। ये सच सुनने के बाद नियति टूट जाएगी और ये सच ना तो नियति के लिए और ना ही तुम्हारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। आंटी, पर आप लोग समझ नहीं रहे। मैं नियति से इतना बड़ा सच नहीं छुपा सकता। आनंद बेटा, बात तो सुनो। आनंद सुनो। आनंद बेटा,